नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, जमकर हमला बोला है और रोहिणी ने उस ट्वीट को रिट्वीट भी किया है। और रोहिणी ने क्या कुछ कहा है ये बताएंगे। दरअसल पहले आपको बता दें कि जिस तरह से कल लालू परिवार पर ईडी की छापेमारी हुई। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची और लगभग 14 घंटे तक डटी रही। उसके अलावा लालू यादव की बेटियां हेमा, चंदा और रागिनी के घर भी ईडी पहुंची। उसके अलावा लालू यादव के लगभग 25 जो करीबियों के जो ठिकाने थे वहां पर ईडी पहुंची। और इस दौरान जो तमाम जो करीबी थे, पटना में अबू दोजाना जो पूर्व विधायक है आरजेडी के, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई। तो इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई, ईडी की पूछताछ की गई और तेजस्वी यादव के भी आवास पर ईडी की टीम 14 घंटे तक डटी रही। तो लालू यादव का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में जो बातें उन्होंने लिखी कि हमने आपातकाल का काला दौर देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में। आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? तो लालू यादव का गुस्सा फूट पड़ा ईडी की छापेमारी के दौरान। इस दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव की जो पत्नी है राजश्री, वो गर्भवती है और इसकी चर्चा लालू यादव ने की और कहा कि 15 घंटों से बैठा कर रखा है। जो बेटियों के यहाँ, उनके यहाँ छापेमारी की, नन्हे मुन्ने जो उनके नाती हैं उन्हें भी बैठा कर रखा गया है। साथ ही गर्भवती पुत्रवधू यानी तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को भी 15 घंटे तक ईडी ने बैठाया और तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई। रात लगभग 12:15 बजे तक ईडी की टीम डटी रही। तो इस बीच लालू यादव ने ट्वीट किया और जो ट्वीट में उन्होंने चुनौती दी थी सरकार को कि इन बच्चों का क्या कसूर, उस जो गर्भवती महिला, जो गर्भवती पुत्रवधू है, उसका आखिर क्या कसूर। एक और ट्वीट उन्होंने लिखा, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार व पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के आगे के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। लालू यादव ने साफ तौर पे कहा कि संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इसके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके और मेरे परिवार और पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। तो लालू यादव ने साफ साफ चुनौती देते हुए सरकार को, केंद्र सरकार को कह दिया कि चाहे आप जितने भी जुल्म कर लें, पर जो मेरी सियासत है वो घुटने नहीं टेकेगी। तो आज लालू यादव के ट्वीट को रिट्वीट किया और रोहिणी आचार्य ने भी बैक टू बैक कई सारे ट्वीट किए और उसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बर्बादी की निशानी है छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं पर जुल्म की जो कहानी है। दरअसल लालू यादव ने जो गर्भवती पुत्रवधू का जिक्र किया, उसे आधार बनाते हुए रोहिणी आचार्य ने भी जिक्र किया है कि लोकतंत्र की बर्बादी की निशानी है छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं पर जुल्म की जो कहानी है। आगे वो लिखती हैं, सीबीआई ईडी तो बहाना है, इनका असली मकसद समाजवादियों को मिटाना है। तुम्हारा जितना जुल्म होगा राजद उतना मजबूत होगा। तो रोहिणी आचार्य जो लगातार ट्वीट के जरिए बिहार की सियासत में एंट्री मारती रही हैं और बिहार की सियासत में जोश भरती रही हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए, आरजेडी के नेताओं के लिए। तो रोहिणी आचार्य जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी थी, उनकी लंबी जिंदगी की दुआ की थी, और उसके बाद अब जो है रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए चुनौती दे दी है बीजेपी को। पिता ने साफ कह दिया लालू यादव ने कि वो इस तरह की सियासत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो रोहिणी आचार्य ने भी उनके साथ हुंकार भर दी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।